नाज़रीन, मार्च 2003 में पाकिस्तानी न्यूरो साइंसदान डॉक्टर आफिया कराची से लापता हुई थी। उन्हें अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों पर हमले के इल्जाम में 2010 में अमरीका में 86 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अमरीका महकमा इंसाफ ने उन्हें अलकायदा के रुकन और सहूलतकार करार दिया था। ताहम आफिया सिद्दीकी के हामी सजा के इस फैसले को हदफे तनकीद बनाते हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से इनकी पाकिस्तान वापसी की तहरीकें चलाई जा रही हैं, जिसकी सरबराही इनकी अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सदीक कर रही हैं। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सदीक 1972 में कराची में पैदा हुई। अपनी तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीजा पर मजीद तालीम हासिल करने के लिए अमरीका की रियासत टेक्सास गयी, जहाँ पहले इनका बड़ा भाई आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहा था। डॉक्टर आफिया ने 1992 में अपनी एक रिसर्च की वजह से अमेरिका में $5000 का इनाम भी हासिल किया। 1995 में उन्होंने एक साइंसदान अमजद मोहम्मद खान से शादी की, जिससे उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। और नाज़रीन, यही शख्स डॉक्टर आफिया की बर्बादी का सबब बना, क्योंकि अपने जाती मुफाद की खातिर अमजद मोहम्मद खान CIA का मोहरा बन चुका था, जिसे बाद में डॉक्टर आफिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर आफिया ने जाती तौर पर बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए एक ऐसी शानदार रिसर्च की थी जो आज तक कोई अमेरिकी साइंसदान भी ना कर सका। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मोहलक हथियार तैयार करने का फार्मूला इजाद कर लिया था, जो आज तक इनसे कोई भी मालूम ना कर सका। डॉक्टर आफिया ये फार्मूला पाकिस्तान या आलम इस्लाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, जबकि अमेरिका चाहता था कि आफिया ये फार्मूला उन्हें दे दे, जिसके लिए डॉक्टर आफिया ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि अमेरिका उनका फार्मूला इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और यही से वो कहानी शुरू हुई जिसने आफिया सिद्दीकी की जिंदगी बर्बाद कर दी। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में मुकम्मल हुई थी, इसलिए वहाँ के साइंसदान इस रिसर्च से वाकिफ थे, जिसकी बिना पर उन्होंने FBI को रिपोर्ट कर दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो वो उसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। 2002 में डॉक्टर आफिया को तलाक हुई तो उनके शोहर ने डॉक्टर आफिया पर मन घड़त इल्जामात लगाए, जिसके बाद डॉक्टर आफिया पाकिस्तान वापस आ गयी, क्योंकि वो यहाँ रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी। मगर अफसोस इस वक्त पाकिस्तान ने उनका साथ ना दिया और 2003 में परवेज मुशर्रफ ने एक संगीन गलती करते हुए डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया, जो उनका अपना जाती फैसला था, जिसमें फौज का रद्द-ए-अमल शामिल नहीं था। 5 साल तक कोई न जानता था कि डॉक्टर आफिया कहाँ और किस हाल में है। जब आफिया की गिरफ्तारी की तस्दीक हुई, तब तक पाकिस्तान डॉक्टर आफिया की शक्ल में एक ज़हीन और काबिल खातून को खोकर नाकाबिले तलाफी नुकसान हासिल कर चुका था। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया से रिसर्च वर्क हासिल करने के लिए बहुत दबाव डाला, जिसके लिए डॉक्टर आफिया को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जुल्म का हर पहाड़ तोड़ दिया गया, मगर वो आफिया की जुबान न खुलवा सके। नाज़रीन, यहाँ तक कि उनके एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया, मगर डॉक्टर आफिया को आज तक जिंदा रखा हुआ है, जिसकी वजह इनकी रिसर्च और फार्मूला है, जो इस कदर ताकतवर है कि इसके हसूल तक अमेरिका आफिया सिद्दीकी को जिंदा रखने पर मजबूर है। अमेरिका ने डॉक्टर आफिया के कुछ साथियों को बलग्राम जेल में भी भेजा, ताकि वो आफिया से बातचीत करके उनसे फार्मूला हासिल कर सकें, मगर वो सब नाकाम हो गए, क्योंकि डॉक्टर आफिया ने इनकार करते हुए कहा कि अगर ये फार्मूला अमेरिका को मिल गया तो वो मुझे मारने के बाद दुनिया को तबाह कर देगा, जो मैं नहीं चाहती। इस इनकार के बाद डॉक्टर आफिया पर इस कदर जुल्म किया गया कि वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो गयी, मगर जबान न खोली। नाज़रीन, 2013 में जब अमेरिका आफिया से मायूस हो गया तो बराक ओबामा ने पाकिस्तान से कहा कि वो डॉक्टर आफिया की वापसी के लिए तैयार है, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई दिलचस्पी न ली और अब तक आफिया सिद्दीकी अमेरिका की कैद में ही है। मगर उनकी बहन की हालिया कोशिशें देखकर कौम को उम्मीद है कि हम जल्द ही डॉक्टर आफिया को आजाद देख सकेंगे। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक ने आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद दावा किया कि जेल में होने वाली 3 घंटे की मुलाकात और गुफ्तगू मुकम्मल रिकॉर्डेड हो रही थी। आफिया की सेहत कमजोर, बार बार इनकी आंखों में आंसू, जेल की अजियत से दुखी और खौफजदा थी। उन्होंने दावा किया कि आफिया के सामने के ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे। उनके सर पर चोट की वजह से समाअत में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। नाज़रीन, खबरसां इदारे AP के मुताबिक जुलाई 2022 में जेल के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर एक दूसरी कैदी ने हमला किया, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ चोटें आई थी। इस हमले से मुतल्लिक अदालती दस्तावेजात के मुताबिक आफिया सिद्दीकी के वकला ने कहा कि कैदी ने गर्म कॉफी के साथ भरे हुए मग से इनके चेहरे पर वार किया था। इनके मुताबिक इस हमले के दौरान एक दूसरी खातून कैदी ने उन्हें मुक्के और लाते रसीद की, जिससे उन्हें चोटें आईं और उन्हें व्हील चेयर पर
जेल के मेडिकल यूनिट में ले जाया गया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक हमले से डॉक्टर आफिया की आंखों के गिर्द स्याह निशान बन गए और उनकी बाईं आंख के नीचे 3 इंच की चोट के निशान बन गए। नाज़रीन, अमेरिका में 12 साल रहने के बाद 2002 में डॉक्टर आफिया अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान वापस आईं। 31 मार्च 2003 के दिन कराची में डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों के साथ एक टैक्सी में सवार हुई। वो इस्लामाबाद की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने इन चारों को रोककर टैक्सी से निकाल लिया। अगले 5 साल यानी 2008 तक वो सब गायब रहे। 2008 में अमेरिकी इदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर वालों से राब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को डॉक्टर आफिया के घर वालों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद से वो अपनी खाला और अपनी नानी के साथ रहता है। इसके बाद 2010 में DNA टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी मरियम को डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बगराम जेल में रखा गया। 2006 में मोज़म्बिक की किताब एनिमी कॉम्बेटेड के नाम से मोज़म्बिक, बगराम और गुआंतानामो जेल में कैदी रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब में ये जिक्र किया कि उन्हें बगराम जेल में एक औरत की दर्दनाक चीखों की आवाज सुनाई देती थी। वहाँ एक औरत कैदी नंबर 605 द ग्रे लेडी ऑफ द बगराम के नाम से मशहूर हो गई थी। कुछ लोगों ने ये ख्याल किया कि हो सकता है कि वो डॉक्टर आफिया ही हो, लेकिन ये बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती। नाज़रीन, 2008 में डॉक्टर आफिया को कैद से रिहा कर दिया गया और इनके पास एक बच्चे को लेकर गई, जिसके बारे में कहा कि ये आपका बेटा अहमद है। वहाँ से आफिया और उसके बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। यहाँ से कहानी के 2 रुख शुरू होते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान की तरफ से कहानी का ये रुख सुनाया जा रहा है कि डॉक्टर आफिया को उसके बच्चे के साथ गवर्नर हाउस की तरफ जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गवर्नर हाउस की तरफ जाने के बजाय मस्जिद की तरफ गई और कमजोरी की वजह से गिर गई। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि इनके फौजियों के पास ये खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में बहुत कमजोर लगेगी लेकिन बहुत खतरनाक है। इसके साथ एक बच्चा भी होगा। हुक्म दिया गया कि जैसे उस औरत को देखो फौरन उसे कत्ल कर दो। तो उन्होंने इनको देखते ही शूट कर दिया और कत्ल कर दिया गया। ये एक झूठी खबर थी जो यकीनन इनके घर वालों और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत तकलीफ दे रही। डॉक्टर आफिया पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने अमेरिका के फौजी अफसरों पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आफिया इतनी कमजोर हालत में थी कि मस्जिद की दीवार के करीब ही गिर गई थी। नाज़रीन, सवाल ये है कि इस हालत में इन्होंने फौजी अफसरों पर हमला कैसे किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा और एक झूठा इल्जाम है जो डॉक्टर आफिया पर लगाया गया था। 2010 में अमेरिकी अदालत में समाअत हुई और डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश किया गया। उनके दांत टूटे हुए थे, बाजुओं पर जख्म थे और जंजीरों में जकड़ा गया था। वहाँ इनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें डॉक्टर आफिया से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। इस पेशी के दौरान तमाम सबूत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में थे। तमाम मेडिकल रिपोर्ट गवाह थीं कि इन पर किस कदर तशद्दुद किया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की सजा सुना दी गई। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की FMC कॉसवेल जेल में है, जिसे जहन्नम के गड्ढे से तशबीह दी जाती है। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। वहाँ इन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और हर तरह का जुल्म किया जाता है। इनकी तरफ भेजे गए खत भी वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। हाल ही में डॉक्टर फौजिया और सेंटर मुश्ताक अहमद डॉक्टर आफिया से मुलाकात करने के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। डॉक्टर आफिया के अगवा के 20 साल बाद इनकी बहन इनसे मिलने गई तो इनसे हाथ मिलाने और इनसे गले मिलने की भी इजाजत नहीं दी गई। नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।